शिवपुर में अर्जुन और राजू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों लकड़हारे थे। अर्जुन सीधा सादा और दयालु स्वभाव का इंसान था, जबकि राजू चालाक और भीतर ही भीतर अर्जुन से जलने वाला। जो गुस्सा से अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, यार अर्जुन, तेरी किस्मत सच में कमाल की है। हम दोनों जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते हैं, लेकिन तुझे ही हमेशा अच्छी और महंगी लकड़ियाँ मिलती हैं और मुझे बस सड़ी गली लकड़ी ही मिलती है। अर्जुन मुस्कुराते हुए राजू से बोला, भाई, इसमें किस्मत का खेल है। ऊपर वाला सबको उसका हिस्सा देता है। तू क्यों चिंता करता है? जितना मिलता है उसमें संतोष कर। तभी राजू मन ही मन बोलता है। नहीं अर्जुन, एक दिन मैं तुझसे ज्यादा धन कमा कर दिखाऊंगा। जंगल में अर्जुन को एक चमकता हुआ पत्थर मिला। जैसे ही उसने उसे हाथ में उठाया, ये मुझे छोड़ दो, इसके बदले मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगा, लेकिन याद रखना, हर बार इच्छा पूरी करने पर मुझे असहनीय दर्द सहना पड़ता है। अर्जुन चौंक कर कहा। अरे, तू पत्थर होकर कैसे बोल सकता है? फिर पत्थर बोला, ये रहस्य अभी नहीं बता सकता, बस जल्दी मुझे छोड़ दो, मैं टूट जाऊंगा। नहीं, मैं किसी को दर्द देकर खुशी नहीं पा सकता। मुझे धन या हवेली नहीं चाहिए, बस तुम मुझे आशीर्वाद दे दो। इतना कहकर अर्जुन ने पत्थर वापस जंगल में रख दिया। पत्थर, तुम बहुत नेक इंसान को राजू आया। अर्जुन ने पूरी बात बता दी। राजू ने लालच से चमकती आंखों से कहा, क्या? तू कितना मूर्ख है अर्जुन। जादुई पत्थर मिला और तूने उससे कुछ नहीं मांगा। अब अगर वो पत्थर मुझे मिला तो देखना, मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। राजू उसी जंगल में गया और वही पत्थर ढूंढ ली। फिर से बोला, मुझे छोड़ दो, बदले में कोई भी इच्छा मांग लो, पर ध्यान रखना, हर इच्छा के बाद मुझे असहनीय दर्द होता है। राजू हंसते हुए कहा, मुझे तेरे दर्द से क्या लेना देना। मुझे एक विशाल हवेली चाहिए और ढेर सारा सोना चांदी। पत्थर चमक उठा और राजू की इच्छा पूरी हो गई। गांव झोपड़ी हवेली में बदल चुकी थी। लोग दंग रह गए। राजू घमंड, अब मैं गांव का सबसे बड़ा आदमी हूं। अर्जुन, तू तो गरीब ही रहेगा। कुछ दिनों बाद राजू ने अर्जुन की प्रेमिका का प्रस्ताव रख दिया। तभी राजू, मैं धनवान हूं। आपकी बेटी को राजकुमारी की तरह रखूंगा। उसका विवाह मुझसे करा दीजिए। लेकिन गीता ने साफ कह दिया, पिताजी, मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ। राजू का धन जादुई पत्थर से आया है, मेहनत से नहीं। और अर्जुन ही सच्चा इंसान है। राजू गुस्से से बोला। अगर गीता मेरी नहीं हुई तो मैं उसे अर्जुन की भी नहीं होने दूंगा। अर्जुन दुखी होकर जंगल गया। वहां फिर से जादुई पत्थर चमकने लगा। पत्थर धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, उदास मत हो। धन इंसान को नहीं बदलता, बस उसका असली चेहरा दिखा देता है। राजू पहले से ही लालची था। अर्जुन ने पत्थर से पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तुम क्यों हमेशा पीड़ा सहते हो? पत्थर ने अर्जुन से कहा, कल रात मुझे घने जंगल के तालाब में ले आना। वहां एक तपस्वी बैठते हैं, वही मुझे श्राप से मुक्त कर सकते हैं। गीता पत्थर को लेकर तालाब पर पहुंचे। तपस्वी ने कहा, छोड़ने के लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी। अर्जुन ने कहा, अगर मेरी जान से किसी को मुक्ति मिलती है तो मैं तैयार हूं। तभी पत्थर चमक उठा और एक राजकुमारी में बदल गया। राजकुमारी ने कहा, मैं रानी रुक्मिणी हूं। अपने घमंड की वजह से मुझे श्राप मिला था। तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम ने मुझे मुक्त कर दिया। अर्जुन, आज से मैं तुम्हें अपना पुत्र मानती हूं। राजू राजकुमारी के चरणों में गिर गया और कहा, रानी मां, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया। अर्जुन फिर बोला, राजू, तू मेरा बचपन का दोस्त है, मैं तुझे माफ करता हूँ। फिर रानी बोली, ठीक है, अर्जुन की दया के कारण तुझे क्षमा करती हूँ। पर याद रखना, धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन दोस्ती, प्रेम और इंसानियत नहीं। अर्जुन राजकुमार बन गया और गीता से विवाह हुआ। राजू जीवन भर पछताता रहा। जो दूसरों के लिए त्याग करता है वही सच्चा राजा होता है। धन से नहीं, बल्कि इंसानियत से इंसान बड़ा बनता है।